हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कव्या ऑनलाइन स्टडी। कव्या ऑनलाइन स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं ईपी टेट और सी टेट से रिलेटेड जो विषय है यह है संस्कृत। तो हम ये संस्कृत में बात करते हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन संस्कृत ईपी टेट में पूछता है। तो हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो जब नहीं पूछा है तो हम ऐसी गलती करते हैं कि नहीं पूछता है और हाँ करके चल देते हैं। तो यह कभी गलती ना करें। नहीं जो होता है अंडरलाइन कर दे या एक बड़ा सा गोला यहाँ पे कर दे, ताकि हमें यह रहे कभी भी क्वेश्चन को हम कभी भी क्वेश्चन पे ध्यान दें तो जो बड़ा सा है वो उस पे नजर जाए कि यह क्या पूछा है, नहीं भी पूछा है। तो हम देखते हैं चार ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर होता है। तो ए है ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी है सरल से कठिन की ओर, सी है मूर्त से अमूर्त की ओर, और डी है ज्ञान से वैराग्य की ओर। तो राइट आंसर डी सही होता है। डी सही होता है क्योंकि यह जो सूत्र है यह शिक्षण सूत्र में नहीं है। यह शिक्षण सूत्र में नहीं है। तो राइट आंसर डी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। च वर्ग का उच्चारण स्थान है। च वर्ग जो होता है वह उसका उच्चारण स्थान पूछा गया है। देखते हैं चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है कंठ, बी है तालु, सी है मूर्धा, डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर बी सही होता है। बी सही होता है, तालु होता है। और क जो होता है कंठ, मतलब क वर्ग का जो पांचवा अक्षर जो होता है क वर्ग जो होता है वह क्या होता है? कंठ होता है। इस तरह भी आप कर सकते हैं क और च ट त और प, ऐसे करके और उसके बाद यहाँ पे के और टी यम डी ओ ऐसे कर सकते हैं। तो केटीएम, तो ये क से कंठ, च से तालु, ट से मूर्धा। तो ट वर्ग जो होता है मूर्धा होता है, त वर्ग जो होता है दंत होता है, प वर्ग जो होता है ओष्ठ होता है। तो राइट आंसर बी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। मूल्यांकन से तात्पर्य है। मूल्यांकन से तात्पर्य है। चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है? सतत चलने वाली प्रक्रिया, सतत चलने वाली प्रक्रिया। बी है छात्रों के व्यवहार परिवर्तन की जानकारी, सी है उद्देश्य की पूर्ति का सीमांकन। तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। तो डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर बी डी सही होता है, उपयुक्त सभी। क्योंकि यह जो होता है जब मूल्यांकन करते हैं तो यह सब होता है, मतलब सब इसकी मूल्यांकन जब हम शिक्षण कराकर और बालक के मूल्यांकन करते हैं तो इन सब पे वह आधारित होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा। अक प्रत्याहार के वर्ड हैं। अक प्रत्याहार के वर्ड हैं। तो देखते हैं चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है ई उ र ली, बी है ई उ री ल और री ल, सी है ई उ र री और डी है अ ई उ री ल। तो इसका हम देखते हैं राइट आंसर डी सही होता है। डी सही होता है क्योंकि यह जो होता है अक प्रत्याहार पूछा गया है या मैसेज सूत्र से पूछा गया है। तो अक प्रत्याहार, तो अक अ और क अक प्रत्याहार से पूछा गया। तो अ ई उ र री री ली क, यही ना है रीली का। तो यह जो होता है अ से लेकर और क तक, अ से लेकर क तक। जब अ से लेकर क तक करेंगे तो अ ई उ र, यह जो अ ई उ र जो होता है इसका इत संज्ञा हो जाती है। र जो होता है इत संज्ञा हो जाता है। री ली और क को नहीं लिखा जाता है, इसका भी इत संज्ञा होता है। तो राइट आंसर डी सही होता है। यह जो होता है ई उ र, यह ई से लिया गया है तो बी नहीं होगा। यह जो ये जो है इसमें र को लिया गया है तो इत र का तो इत संज्ञा होता है, इसको भी नहीं लेंगे। इसमें तीन है अ ई उ र, यह एक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो यह जो होता है राइट आंसर डी सही होता है। अगर क्वेश्चन बन जाए कि कौन सा किस व्यंजन वर्ग का दो बार प्रयोग होता है, तो किस व्यंजन वर्ग का दो बार प्रयोग होता है। तो
तो ह का होता है। अगर इत संज्ञा पूछ दिया जाए कि कौन सा व्यंजन है जो इसका 2 बार इत संज्ञा 2 बार होता है, तो वह जो होता है र होता है। राइट आंसर डी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां, ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो 4 ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है सल प्रत्याहार के वर्ण, बी है क से म तक, सी है यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए सही होता है। ए सही होता है। ऊष्म वर्ण को ही सल प्रत्याहार के अंतर्गत मतलब सल कहते हैं, सल भी कहते हैं। ऊष्म वर्ण को ही हम सल वर्ण के नाम से जानते हैं या सल प्रत्याहार के नाम से भी जानते हैं। यह जो होता है स होता है, स होता है, स ख स होता है और ह होता है। यह उसमें व्यंजन ऊष्म वर्ण होते हैं या सल प्रत्याहार होता है। और बी जो है वह स्पर्श व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन होता है और स्पर्श व्यंजन होता है। क से म तक क्या होता है? स्पर्श व्यंजन होता है। यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत, यड़ प्रत्याहार जो होता है वह क्या होता है? अंतस्त्य वर्ण होता है। अंतस्त्य वर्ण होता है। जब अंतस्त्य वर्ण होता है तो कौन कौन सा वर्ण होते हैं? य, र, ल और व। यह क्या है? अंतस्त्य वर्ण भी है और यड़, उस अंतस्त्य वर्ण को ही यड़ प्रत्याहार के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर ए सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो देखते हैं क से म तक, बी है स और ख, डी है क ख और डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर जो होता है ए सही होता है। यह जो होता है ऊष्म व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन होता है या ऊष्म वर्ण होता है। और क ख जो होता है मतलब स्पर्श व्यंजन में ही आता है। तो यह जो होता है स्पर्श व्यंजन, इसको कंठ के नाम से भी जानते हैं। क ख जो होता है कंठ के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर ए सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है 5, बी है 3 और सी है 9 और डी है 33। तो इसका राइट आंसर जो होता है सी सही होता है। सी सही होता है। जो स्वर होता है वह न होता है, न होता है। और 33 क्या होता है? व्यंजन होता है। अगला और ये जो होता है यह क्या होता है? मूल स्वर के नाम से भी, इसे मूल स्वर और हास्य स्वर के नाम से भी जाना जाता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां, वाई का प्रवाची शब्द है। वाई का प्रवाची शब्द है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो ए है अनिला, बी है समीरा, डी है पवना और सी है पवना, डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर डी सही होता है। डी सही होता है। ये सभी जो होता है वाई का प्रवाची शब्द होता है, वाई का प्रवाची शब्द होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, गम धातु में अप उपसर्ग लगने से शब्द बनते हैं, लगने से शब्द बनते हैं। तो देखते हैं जो गम है या धातु है, वो अप जो है वह उपसर्ग लगाना है। तो गम का जो चलता है धातु वह गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, और इससे चलता है गच्छसी गच्छता गच्छता, गच्छामि गच्छावा गच्छामा, इस टाइप के चलता है ना। तो गच्छति से चलता है तो अप लगाएंगे। तो ये है अप गच्छति, बी है उप गच्छति, सी है उद गच्छति, डी है अवगच्छति। तो इसका राइट आंसर ए सही होता है, क्योंकि अपगच्छति होता है, अपगच्छति होता है क्योंकि उपसर्ग लगाना है। तो जब उपसर्ग अप लगाएंगे तभी ना अपगच्छति होगा, नहीं तो गम का जो धातु चलता है बस क्या चलता है? गच्छति गच्छता गच्छन्ति, ऐसे चलता है। तो राइट आंसर ए सही होता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।